हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग, हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो जो लोग लॉटरी के क्षेत्र में हैं, शेयर मार्केट के क्षेत्र में हैं, सट्टा बाजार के क्षेत्र में हैं, अकस्मात धन चाहते हैं, गेमिंग के क्षेत्र में हैं, सडन मनी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से ढेर सारा पैसा उनके पास में आ जाए, तो आज का महाप्रयोग आप लोगों के लिए है। जी हाँ, आज का प्रयोग जो है अत्यंत ही दुर्लभ प्रयोग है, अत्यंत ही गोपनीय प्रयोग है। ये प्राचीन काल का सबसे शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है। सिर्फ एक बार का ये प्रयोग है, करके देखिए, आपके जीवन में अकस्मात धन के योग बनने लगेंगे। कहीं ना कहीं से आपके पास में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र में हैं, लॉटरी, सट्टा मार्केट, गेमिंग के क्षेत्र में हैं, उन्हें तो ये प्रयोग करना ही करना चाहिए। मात्र भोजपत्र पर एक विशेष प्रकार का मंत्र लिख दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये यंत्र बनकर इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आपके पास में कहीं ना कहीं से धन जरूर आएगा, अकस्मात धन आएगा। आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है, आपकी मुकदमे में जीत हो सकती है। कहीं ना कहीं से आपके पास में धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये माता तारा का बीज मंत्र हम भोजपत्र पे इस तरीके से बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास में धन आने के मार्ग ओपन होने लगेंगे। तो जो लोग सडन मनी चाहते हैं, अकस्मात धन चाहते हैं, अचानक से धन चाहते हैं और ढेर सारा धन चाहते हैं, तो माता तारा का इस बीज मंत्र को भोजपत्र पर उन्हें बनाना ही बनाना चाहिए। क्योंकि माता तारा जो है 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या मानी जाती हैं, और जो महाविद्याएं होती हैं वह प्रचंड शक्तिशाली होती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी पूजा आराधना करने से ये तुरंत फल देना शुरू कर देती हैं। और माता तारा तो गोल्ड क्वीन मानी जाती हैं, मतलब माता तारा सोने की देवी मानी जाती हैं। इनके बारे में प्राचीन काल में एक बहुत ही विशेष कहावत प्रचलित है कि जो लोग इनकी पूजा आराधना साधना करते थे, तो उन्हें कहीं भी गड़ा हुआ धन मिल जाता था, पैतृक संपत्ति मिल जाती थी। अकस्मात कहीं ना कहीं से उनके पास में धन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि माता तारा जो है धन की देवी ही मानी जाती हैं। तो आज उनके बीज मंत्र को हम भोजपत्र पर बनाएंगे, तो इस यंत्र का निर्माण आप कर लीजिए। मात्र एक बार का आप प्रयोग है, करके देखिए, आपके पास में धन आने के मार्ग ओपन होने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको ये यंत्र का निर्माण किस तरीके से करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यंत्र का निर्माण आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, श्रावण मास में कर सकते हैं, या दीपावली के दिन भी इस यंत्र का आप निर्माण कर सकते हैं। अब इस यंत्र का जब आप निर्माण करेंगे, तो ब्लू और ब्लैक कपड़े आपने नहीं पहना है। इस दिन आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। सेकंड, आपने अल्कोहल नहीं लेना है और नॉनवेज भी नहीं खाना है। अब इस यंत्र का निर्माण हम कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन सी सामग्री लगेंगी वो नोट कर लीजिए। तो आपको लगेगा एक भोजपत्र। भोजपत्र जो है पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। तो आपने एक भोजपत्र लेना है, एक लेना है कनेर की कलम। अगर आपको कनेर की कलम नहीं मिलती है तो टेंशन की बात नहीं है, अगरबत्ती की जो डंडी रहती है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस भोजपत्र पर यंत्र बनाने के लिए आपको एक स्याही तैयार करनी पड़ेगी। तो इस स्याही के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी वो नोट कर लीजिए। तो आपने एक कटोरी ले लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना है, थोड़ा सा अष्टगंध आपने डाल देना है, और थोड़ा सा जो ऑरेंज सिंदूर आता है वो आपने डालना है। देखिए, दो प्रकार के सिंदूर होते हैं, एक होता है लाल रंग का सिंदूर और एक होता है ऑरेंज कलर का सिंदूर। तो आपने ऑरेंज कलर का सिंदूर डालना है, और गंगा जल डालकर आपने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर आपके पास में गंगा जल नहीं है तो आप सादा पानी डालकर भी एक पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है, ये बन गई
आपकी स्याही। अब हम इस यंत्र का निर्माण कैसे करेंगे, तो कृपया किसी शांत स्थान पर आपने बैठ जाना है। ये यंत्र का निर्माण जब आप करेंगे तो सूर्यास्त के बाद करेंगे, शाम के समय में आपने करना है। सोमवार के दिन शाम के समय में आपने इस यंत्र का निर्माण करना है, ठीक है। आपने एक आसन डालकर बैठ जाना है। अपने घर के मंदिर के सामने आपने एक चौरंग लगा देना है। चौरंग पे लाल रंग का कपड़ा आपने बिछा देना है। अगर माता तारा की कोई फोटो हो तो आपने रख देना है, नहीं है तो देवी का कोई भी स्वरूप की आपने फोटो रख देना है। धूप दीप अगरबत्ती आपने जला देना है। आपने भी आसन पे बैठ जाना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने संकल्प लेना है। अब संकल्प किस तरीके से लिया जाता है मैंने अपने पुराने वीडियो में बहुत बार बताया हुआ है। आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड में थोड़े से चावल लेना है, एक सुपारी लेना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, एक फूल लेना है और थोड़ा सा पानी डालना है। सबसे पहले आपने अपना नाम बोलना है, फिर आपके पिताजी का नाम बोलना है, फिर आप जिस सिटी में रहते हैं, अगर आपको गोत्र मालूम है तो ठीक है, गोत्र नहीं मालूम है तो आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम बोलना है। उसके बाद आपने बोलना है कि मैं इस कार्य के लिए माता तारा से आपने प्रार्थना करना है कि मैं संकल्प ले रही हूँ इस कार्य के लिए कि मेरे घर में भी लक्ष्मी माता का आगमन होने लगे, तो मुझे इस कार्य में सिद्धि प्रदान करिए। मैं आज के दिन का संकल्प ले रही हूँ इस यंत्र का निर्माण करने के लिए, तो इसमें सिद्धि प्रदान करिए। इस तरीके से आपने संकल्प लेना है और इस संकल्प को आपने धरती पे छोड़ देना है। संकल्प जो है आप अपनी मातृभाषा में, आपकी जो भी भाषा है उसमें भी बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे शब्दों को ही बोलें, आप अपने शब्दों से भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने संकल्प ले लिया। इसके बाद धूप दीप अगरबत्ती तो आपने कर ही दी है। अब आप करेंगे इस यंत्र का निर्माण। जब इस यंत्र का निर्माण आप कर रहे हैं तो पूरे पॉजिटिव रहें, कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। दूसरा, आपका जो मोबाइल है उसे बंद कर दीजिए, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर आपके दरवाजे की घंटी भी बजती है तो आपको उठना नहीं है जब तक कि आप इस यंत्र का निर्माण नहीं कर लेते, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस यंत्र का निर्माण के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आपके कंधे भी सीधे रहेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाना है। अब इस यंत्र का हमको निर्माण करना है। अब सुन लीजिए इस यंत्र को आपको किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपने भोजपत्र ले लिया, उसके बाद हमने जो पेस्ट तैयार करा था, जो स्याही तैयार करी थी, थोड़ी सी हल्दी, अष्टगंध और लाल ऑरेंज सिंदूर डालकर इस पेस्ट से हमको क्या करना है, इस भोजपत्र पर स्क्वायर बना देना है, ठीक है। एक स्क्वायर आपने बनाना है और इसके बीचों बीच माता तारा का बीज मंत्र स्त्रीम लिख देना है। आपने ये कनेर की कलम डुबाना है, या अगरबत्ती की डंडी से आप बना रहे हैं तो अगरबत्ती की डंडी डुबाना है और बीचों बीच स्त्रीम लिख देना है। पहले आपने भोजपत्र के चारों तरफ स्क्वायर बनाना है, उसके बाद बीच में सेंटर में माता तारा का बीज मंत्र स्त्रीम लिख देना है। जी हाँ, ये जो स्त्रीम बीज मंत्र है वधू बीज मंत्र भी माना जाता है। माता तारा का बीज मंत्र है, ये प्रचंड शक्तिशाली बीज मंत्र माना जाता है। कहा जाता है ये बीज मंत्र का जाप अगर आप ऐसे भी कर देते हैं तो आपको धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। तो आप जब इस यंत्र का निर्माण कर रहे हैं तो बीच में आपने स्त्रीम लिख देना है और स्त्रीम 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 बोलते भी जाना है। जब इस यंत्र की रचना कर रहे हैं तो आपने स्त्रीम शब्द बोलते भी जाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये यंत्र का निर्माण आपने कर लिया। अब एक प्लेट में इस यंत्र को आपने रख देना है, धूप दीप अगरबत्ती आपने बता देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बनाना है तारा मुद्रा। अब तारा मुद्रा किस तरीके से बनाई जाती है इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो ये बन गई आपकी तारा मुद्रा। ये तारा मुद्रा बनाकर इसी बीज मंत्र का आपको स्त्रीम 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 15 से 20 मिनट तक जाप कर देना है। देख लीजिए ये बन गई आपकी तारा मुद्रा।
तारा मुद्रा बनाकर आपने स्त्रीम 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 बीज मंत्र का 15 से 20 मिनट तक जाप करना है, क्योंकि ये माता तारा को प्रसन्न करने वाली मुद्रा है। मुद्राओं में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है मालाओं की अपेक्षा, तो ये तो माता तारा की मुद्रा है। तो आपने ये तारा मुद्रा बना ली। उसके बाद 15 से 20 मिनट स्त्रीम 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 बीज मंत्र का आपने जाप करना है। बस ये प्रयोग यहीं समाप्त हो जाता है। दूसरे दिन आपने किसी भी गरीब व्यक्ति को फल या भोजन दान में दे देना है। बाद में इस यंत्र को आपने उठाना है और लेमिनेट करा लेना है। लेमिनेट कराने के बाद इसे आप अपने घर के पूजा घर में रख सकते हैं, लाकर तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर इस यंत्र को आपने क्या करना है, एक फ्रेम में मढ़वा लीजिए और आप जिस स्थान पर बैठते हैं, आपका ऑफिस है, बिजनेस है, उसके सामने वाली दीवार पर लगा दीजिए। जहाँ पर आप बैठते हैं उसके सामने वाली दीवार पे इस यंत्रा को लगा दीजिए। आप देखेंगे कि ये यंत्रा इतना अचूक शक्तिशाली माना जाता है कि जहाँ पर भी ये लगा रहता है तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही आती है, साथ में ये धन को खींचने का काम करता है। आप देखेंगे कि जिस दिन से आपने इस यंत्र का निर्माण किया है, आपके जीवन में आप परिवर्तन महसूस करेंगे। आपके पास में कहीं ना कहीं से धन जरूर आने लगेगा। आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, आपका गड़ा हुआ धन मिल सकता है। अगर आप लॉटरी के क्षेत्र में हैं, शेयर मार्केट के क्षेत्र में हैं, सट्टा बाजार के क्षेत्र में हैं, तो आपको अपार सफलता मिलने लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस यंत्र का निर्माण करेंगे। मात्र एक बार का प्रयोग है, एक दिन का प्रयोग है। आप देखेंगे कि आपके पास में धन आगमन के मार्ग ओपन कर देगा ये यंत्र। तो इस यंत्र को जरूर बनाइए और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाइए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।